चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राजभवन में आयोजित भविष्य के लिए तैयार स्कूलों के निर्माण बिल्डिंग फ्यूचर रेडी स्कूल्स थ्रू CSR कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उनकी उपस्थिति में उत्तराखंड के सरकारी विद्यालयों में आधुनिकीकरण और बेहतर शैक्षणिक वातावरण के लिए CSR निधि से होने वाले विकास के लिए शिक्षा विभाग और उद्योग जगत के बीच MOU पर हस्ताक्षर हुए। कार्यक्रम में शिक्षा विभाग द्वारा IGL, रिलैक्सो फुटवेयर के साथ ताज ग्रुप और गोंडवाना रिसर्च के साथ MOU किए गए। राज्य सरकार ने शिक्षा के आधुनिकीकरण के साथ ही बेहतर शैक्षणिक वातावरण देने के लिए उद्योग जगत के साथ मिलकर एक नई पहल शुरू की है, जिसके तहत प्रदेश के 550 राजकीय प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में यह पहल शुरू की जा रही है। इसके अंतर्गत ज्यादातर विद्यालय पर्वतीय क्षेत्र के शामिल किए गए हैं, ताकि विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बीच अवस्थित इन विद्यालयों में CSR फंड से अवस्थापना सुविधाओं के साथ साथ मॉडल क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, पुस्तकालय, फर्नीचर, शौचालय, खेल सामग्री, खेल मैदान और 4 दीवारी जैसी सुविधाओं से सुसज्जित किया जा सके। सचमुच में एक हिस्टोरिकल इवेंट हुआ है, क्योंकि आज हमारे जितने भी उत्तराखंड के उद्योगपति हैं उनको CSR के तहत हमारे स्कूलों के निर्माण, उनके रख रखाव के लिए उसको जोड़ा गया है। मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी सुंदर सोच और इतनी अभिनव पहल की है, जिससे हमारे जितने भी उद्योगपति हैं उनको एक अवसर मिल रहा है कि किस प्रकार से वो स्कूल के अंदर में उनके जो स्टैंडर्ड हैं, उनकी जो कंडीशंस हैं, उसको किस प्रकार से ऊपर लेके जाए। हमारे सामने में 21st सेंचुरी के एजुकेशन की चुनौतियां हैं। हमारे सामने में आने वाले समय में हम किस प्रकार अपनी अमृत पीढ़ी, अपने बच्चों को स्कूल के अंदर में एक बहुत ही सुंदर शिक्षा दे सके। हमारे सामने में टेक्नोलॉजी एजुकेशन के साथ उसका मिलाप, हमारी जो मॉडर्न क्लासेस हैं, स्मार्ट क्लासेस हैं, उसको किस प्रकार से रूप दिया जाए। तो आज मुझे बहुत सुंदर लगा कि जितने भी हमारे उद्योगपति हैं वो वॉलंटियर बनकर सामने में आए हैं। ये एक नई पहल हम लोगों ने शुरू करी है। सभी उद्योग समूह के लोगों से हमने ये अनुरोध किया था कि वो जो हमारे स्कूल हैं, सीमांत क्षेत्र के स्कूल हैं, पर्वतीय क्षेत्र के, दुर्गम इलाकों के स्कूल हैं, जहाँ पर हमारे छात्रों को, छात्राओं को पठन पाठन के लिए अच्छे स्मार्ट क्लासेस चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, लैब चाहिए, अच्छे साफ सुथरे शौचालय चाहिए, क्रीड़ा के मैदान चाहिए, उनका ब्यूटिफिकेशन होना है, बिजली की सुविधाएं चाहिए। तो उन स्थानों पर आगे आकर जो है वो भी अपना योगदान दें। तो पहले चरण में 560 ऐसे विद्यालय हमारे सभी CSR और उद्योग समूह के लोगों ने आपस में मिलकर उनको ठीक करने का, अच्छा बनाने का निर्णय लिया है और ये पहल हमारी आगे बढ़ेगी। आज ये शुरुआत हुई है। आज राज्यपाल महोदय आज इसमें सम्मिलित हुए, उन्होंने हम सबका प्रोत्साहन किया, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। पूरे देश में जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई तो देश के प्रधानमंत्री जी ने सबसे आह्वान किया कि हमको अपने स्कूलों में भारतीय ज्ञान परंपरा भी लानी है। स्कूलों को और बच्चों को 21वीं शताब्दी में जो चाहते हम कि विश्व का नेतृत्व भारत करे और 2045 का जो लक्ष्य दिया गया है, विकसित भारत का जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उसके लिए भी बच्चों को तैयार करना है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने और शिक्षा विभाग ने एक बड़ी पहल की है कि पिछले बार भी लगभग 500 स्कूलें लोगों ने गोद ली थी। इस बार हम चाहते हैं कि 1000 स्कूलें हमारे जो उद्योगपति हैं वो गोद लें और उद्योगपति नहीं, कई बार पुरातन छात्र भी चाहते हैं। मुझे 3 मीडिया के बंधु भी मिले हैं। उन्होंने कहा मंत्री जी हम अपने स्कूल को गोद लेना चाहते हैं, उसकी कोई SOP जारी करिए। तो 1 हफ्ते में हम इसकी SOP जारी कर रहे हैं। माननीय विधायक लोग भी लेना चाहते हैं, वो भी ले सकते हैं। कोई गांव का साधारण आदमी भी लेना चाहता है, वो भी ले सकता है। तो हम चाहते हैं कि जन सहभागिता हो स्कूलों में और इसके नाते जो है जैसे एक TB उन्मूलन का कार्यक्रम हमारे पूरे देश में चल रहा है, वैसे हम चाहते हैं कि शिक्षा में भी जन सहभागिता हो।